तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानलिन अपने दोस्तों के साथ ब्लैक लेक को क्रॉस करके एक फॉरेस्ट में पहुंच गया, जहां पर उसकी मुलाकात हुई यान से। और फिर ये दोनों मिलकर 7 पेटल लोटस को रिफाइन करते हैं, जिसमें से इन्होंने 7 रेड पिल बना ली थी, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी। तो टियानलिन उस पिल को कंज्यूम करते हुए कल्टीवेशन में बैठ गया। वो इस पिल की मदद से अपनी डीमन गॉड आर्ट की अगली लेवल को अचीव करना चाहता था, मगर इस प्रोसेस को 10 दिन पूरे होकर भी टियानलिन कल्टीवेशन से बाहर नहीं आ पाया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें टियानलिन के माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहां पर टियानलिन की डीमन गॉड आर्ट चौथे लेवल पर पहुंच चुकी थी। साथ ही साथ टियानलिन को पूरा यकीन है कि वो कल्टीवेशन के अगली लेवल पर भी ब्रेक थ्रू कर लेगा, लेकिन अभी भी उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम बाकी है, जो कि था इनेट सोल को अवेकन करना। इसलिए टियानलिन अपनी स्पिरिट व्हील ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करते हुए उस इनेट सोल को अवेकन करना शुरू कर चुका। दरअसल वो सोल एक हेवनली रैंकिंग की 2nd लेवल की सोड में मौजूद थी। इस सोल को अवेकन करने का इससे अच्छा मौका टियानलिन को नहीं मिलने वाला, मगर तभी वो सोल डिस्ट्रॉय होकर टियानलिन के सारे एफर्ट्स जाया हो गए। वो कह रहा था कि अगर मैं इसे नेचुरली अवेकन नहीं कर पाया तो शायद मुझे इस काम को फिर फोर्सफुली करना पड़ेगा, मगर ऐसी जबरदस्ती की हुई अवेकनिंग प्रोसेस में मैं एक्वायर्ड फेट सोल को ही अवेकन कर पाऊंगा, जो कि इनेट सोल के मुकाबले में काफी ज्यादा कमजोर होगी। एक्वायर्ड सोल और इनेट सोल में तो जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए टियानलिन डिसाइड करता है कि वो कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। वो दोबारा से इनेट सोल को हासिल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे पता है कि इनेट सीड एक वॉरियर की सोल में छुपा होता। जिसके बाद टियानलिन ने अपने बॉडी में मौजूद इनेट सीड को ढूंढना शुरू कर दिया, ताकि उस सीड की मदद से वो इनेट स्पिरिट को अवेकन कर पाए। यहाँ पर टियानलिन को फील होने लगा कि शायद उसके इनेट सीड के साथ कुछ तो गड़बड़ी हो गई, और तभी टियानलिन का ध्यान गया स्पिरिट आर्टिफैक्ट पर। तो फटाफट से उसे अपनी पावर का यूज करते हुए दबोच लेता है। अब टियानलिन उससे पूछ रहा था कि बताओ तुम्हें मेरे इनेट सीड के बारे में क्या पता है, मगर उस स्पिरिट आर्टिफैक्ट तो कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। और फिर उसे पता चला कि उसका इनेट सीड उसकी अपनी बॉडी में ना होकर स्पिरिट आर्टिफैक्ट में मौजूद है, इसलिए वो उसे गुस्से में पूछ रहा था कि मेरा इनेट सीड तुम्हारी बॉडी में कैसे पहुंच गया। जिस पर वो स्पिरिट आर्टिफैक्ट बताने लगी कि जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना कॉन्शियसनेस गेन किया था, उसी वक्त ऑलरेडी वो इनेट सीड मेरी बॉडी में था। मैंने उस इनेट सीड को तुमसे नहीं छीना, बल्कि वो तो ऑलरेडी मेरे पास था। जो सुनते साथ ही टियानलिन को याद आने लगा कि जब वो मारा गया था, उसी वक्त इनेट सीड ने स्पिरिट आर्टिफैक्ट की बॉडी में एंट्री ली। तो टियानलिन सोचता है कि पता नहीं हकीकत क्या थी, मगर अभी के हालातों को देखा जाए तो मेरा इनेट सीड पूरी तरह से स्पिरिट के साथ मर्ज हो चुका। वो इस हेवनली डाओ मॉन्यूमेंट को छोड़ नहीं सकता, और ना ही मैं पीछे हटने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अगर ये मौका मैंने गवा दिया तो मुझे दोबारा से अपने इनेट सोल को अवेकन करने का चांस नहीं मिलने वाला। इधर वो हेवनली स्पिरिट आर्टिफैक्ट उसे गुस्से में पूछ रही थी, क्यों कब तक मुझे ऐसे दबोच के रखेगा, जल्दी से आजाद कर। अगर तूने मुझे अभी के अभी नहीं छोड़ा तो मैं तुझ पर अटैक कर दूंगी। अब टियानलिन को वैसे तो ये आर्टिफैक्ट जरा भी पसंद नहीं था, मगर किस्मत ने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया है। टियानलिन कह रहा था कि अब मुझे कुछ भी करके इस हेवनली डाओ स्टोन को अपना फेट सोल बनाना ही होगा। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी हेवनली डाओ स्ट्रिंग का यूज करते हुए इस आर्टिफैक्ट को जकड़ चुका था। इधर वो आर्टिफैक्ट उन स्ट्रिंग से आजाद होने की कोशिश करते हुए टियानलिन से पूछने लगी कि आखिर तुम मेरे साथ करने क्या वाला है। तो टियानलिन उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि आज के बाद मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ तमीज से पेश आओगी। तो आर्टिफैक्ट कहते हैं कि घंटा मास्टर, मैं तुम्हें अपना मास्टर नहीं बनाने वाली, मुझे तुम जरा भी पसंद नहीं आते। और हाँ, एक बात और, तुम मुझ पर जबरदस्ती करके मेरे मास्टर नहीं बन सकते। हालांकि टियानलिन पूरी तरह से उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपना काम करने लगा। उसने अर्थ एंड हेवन कॉन्ट्रैक्ट सील को जनरेट किया था। तो स्पिरिट आर्टिफैक्ट तुरंत ही उससे दूर भागने की कोशिश करने लगी। वो कह रही थी कि तुम जबरदस्ती से मेरे मास्टर तो बन ही नहीं सकते। साथ ही साथ वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी कि प्लीज कोई आकर मुझे इस राक्षस से बचा लो। मगर ये तो टियानलिन की माइंड स्पेस है, भला टियानलिन के अलावा और किसी यहाँ पर एंट्री मिलेगी। इधर वो आर्टिफैक्ट काफी जोर जोर से बता रही थी कि ये बंदा एक कातिल है, ये मुझे मार देगा। और तब तक टियानलिन ने फेट सोल मैनिफेस्ट करना शुरू कर दी। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर डिवाइन पावर का एक तेजी का फ्लो स्पिरिट आर्टिफैक्ट पर बरसने लगा, और फिर थोड़ी देर बाद टियानलिन की इनेट सोल फॉर्म हो गई। इधर टियानलिन ने नोटिस किया कि इस सोल ने तो कोई कपड़े नहीं पहने। वहीं पर उस सोल को ये बात समझने में थोड़ा सा वक्त लग गया था, और फिर जैसे उसे पता चला कि टियानलिन उसे घूर रहा था, वो बड़ी जोरों के साथ उसके कान के नीचे बजा देती है। वहीं दूसरी तरफ टियानलिन के दोस्तों ने बोर होकर महजोंग का गेम खेलना शुरू किया था, और इस गेम में लगातार बस जिंग्यू की ही जीत हो रही थी। उसने तो युनशु और यान को कई दफे हरा दिया था, जो देखकर युनशु ने टेढ़ा मुंह कर लिया। भले वो फाइट में जिंग्युन को हरा दे, लेकिन महजोंग में इस बंदी को हराना इम्पॉसिबल था।
वहीं पर यान तो इरिटेट होकर सीधा कुर्सी से नीचे गिर गया। वो कह रहा था मुझे बकवास गेम नहीं खेलना, अगर हम ऐसे ही खेलते गए तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचेगा, फिर तो तुम मेरी पतलून भी निकाल सकती हो। जिस पर जिंगयुन कह रही थी कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी वो सड़ी हुई पैंट नहीं उतारूंगी। और तभी ये लोग देखते कि टियानलिन की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जिंगयुन कह रही थी चलो फाइनली इस बंदे ने ब्रेक थ्रू कर ही लिया। वहीं पर यान तुरंत ही टियानलिन को कांग्रेचुलेशंस कहने लगा। साथ ही जिंगयुन ये जानने के लिए बेकरार थी कि टियानलिन को कल्टीवेशन से बाहर आने के लिए इतने दिन क्यों लग गए। वो कहती टियानलिन मैं जानती हूँ तुमने किसी अमेजिंग सोल को अवेकन किया होगा, इसीलिए तो तुम्हें इतना वक्त लग गया। प्लीज क्या तुम हमें अपनी सोल दिखा सकते हो। वहीं पर यान भी टियानलिन की सोल देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था और उतने में टियानलिन को अपने इनेट सोल की आवाज आने लगी। वो उसे गुस्से में कह रही थी कि मैं कोई शोपीस नहीं हूँ जो इन लोगों की फरमाइश पर इनके सामने आ जाऊँ। तो टियानलिन अपने दोस्तों को बताता है कि फिलहाल नहीं, यहाँ से बाहर जाने के बाद मैं तुम्हें अपनी सोल दिखा दूंगा। जिस पर जिंगयुन कह रही थी कि शायद तुम्हारी सोल अभी तक पूरी तरह से स्टेबल नहीं हुई। जो सुनते साथ ही टियानलिन को दोबारा से अपनी इनेट सोल की आवाज आने लगी। वो कह रही थी कि मेरा दिमाग पूरी तरह से स्टेबल है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बंदी के ही 2-4 स्क्रू ढीले हो चुके, इसने जाकर खुद का इलाज करना चाहिए। टियानलिन को समझ आ चुका था कि ये सोल लगातार अपना मुंह चलाकर मेरा दिमाग खराब करने वाली है। ये बात तो पक्की है कि आज के बाद मेरा जीना हराम होगा। और उतने में आसमान में काफी सारे बदलाव होने लगे। साथ ही साथ वहाँ पर एक वॉरियर की एंट्री हो चुकी थी। टियानलिन सोच रहा था कि इस बंदे ने ब्लैक मिस्ट को बस अपनी बॉडी के दम पर ही क्रॉस किया, इसने किसी फायर का यूज नहीं किया था। तो मैं इसी से अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये गोल्डन बॉडी टायरेंट फिजिक कितनी ज्यादा भयानक है। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि टियानफिंग था। वो टियानलिन से कहता है कि कुछ दिनों पहले यंग ड्रैगन के साथ किसी वॉरियर ने फाइट की थी। तो बताओ क्या वो पर्सन तुम थे जिसने यंग ड्रैगन को इतनी तगड़ी टक्कर दी थी। जिस पर टियानलिन कहता है हाँ बिल्कुल मैंने ही यंग ड्रैगन के साथ फाइट की थी। तो टियानफिंग कहता है अरे वाह, फिर तो तुम मेरे साथ मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से काबिल हो। सच बताओ तो मुझे कमजोर लोगों के साथ फाइट करने में मजा नहीं आता, मुझे तो तुम्हारी जैसी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट की जरूरत थी। और हाँ मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहूंगा, इस बैटल के बाद तुम खुद होकर मेरे मार्शल अटेंडेंट बनने के लिए रिक्वेस्ट करोगे। वेल टियानफिंग की सारी बातें टियानलिन के इनेट स्पिरिट ने भी सुन ली थी। वो कहती पता नहीं ये बंदा खुद को क्या समझता, इसे लगता है कि ये दुनिया का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर है, इसलिए तो ये मेरे मास्टर को अपना अटेंडेंट बनाने की फिराक में है। मगर कोई ना, थोड़ी देर में इसका ये घमंड टूट जाएगा। साथ ही साथ टियानलिन से कहने लगी कि मास्टर इसे इतना कूटो कि इसकी माँ भी इसे पहचानने न पाए। वहीं पर टियानलिन भी टियानफिंग से कहने लगा कि मैं भी बिना फायदे की कोई फाइट नहीं करता। अगर तुम वाकई चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करूँ तो तुम्हें एक सौदा करना होगा। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारा मार्शल अटेंडेंट बनूंगा, लेकिन अगर जीत मेरी हुई तो फिर तुम्हें भी मेरा मार्शल अटेंडेंट बनना ही पड़ेगा। जो सुनकर टियानलिन के दोस्त काफी ज्यादा शॉक हो गए। वहीं पर टियानफिंग भी जोर जोर से हंस रहा था। वो कहता है टियानलिन एक मजे की बात बताऊं, दरअसल आज तक किसी ने भी मेरे साथ फाइट के लिए नेगोशिएशन नहीं किया था। वेल इसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं, क्योंकि उनमें तुम्हारी जैसी हिम्मत नहीं थी। और अब वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहने लगा कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए मैं भी तुम्हारी इस शर्त को कबूल करता हूँ। इधर टियानलिन ने भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए सोड किंग बॉडी को समन कर लिया। टियानफिंग कह रहा था कि जब तुम यहाँ आए थे तब तुम थे स्पिरिट विल रेल्म पर, और अब तुम स्पिरिट सी रेल्म पर पहुंच चुके हो। इस ट्रू ड्रैगन रेल्म में आने के बाद तो तुमने काफी अच्छी इम्प्रूवमेंट की, इसलिए अब मैं भी अपनी किसी मूव को होल्ड नहीं करने वाला, क्योंकि तुम तो उसे झेलने के लायक बन चुके हो। इतना कहते साथ ही उसने टियानलिन पर हमला किया। टियानलिन भी अपनी क्योस सोड का यूज करते हुए उसे काउंटर कर रहा था, जिसके चलते वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगी। इधर इन दोनों का मुकाबला देखकर तो इनेट स्पिरिट काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। वो टियानलिन से कह रही थी मास्टर इसकी जम के धुलाई करो। इधर टियानफिंग ने टियानलिन को काफी पीछे पुश कर दिया था, मगर टियानलिन अपनी शैडो मूवमेंट टेक्निक का यूज करते हुए दोबारा से टियानफिंग के साथ भिड़ चुका। यहाँ पर टियानफिंग ने अपने बेयर हैंड से क्योस सोड को पकड़ लिया था और फिर वो टियानलिन पर एक जोरदार पंच हिट करते हुए इसे काफी पीछे पुश कर देता है। इधर जिंगयुन कह रही थी कि इस बंदे का ऑफेंस और डिफेंस दोनों भी कमाल के हैं। वेल यही तो उसकी टायरेंट फिजिक की खासियत है, ये बंदा इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। इधर इनेट स्पिरिट भी एकदम एंजॉय करते हुए टियानलिन को बताने लगी कि मास्टर आपको इसकी गोल्डन बैरियर को ब्रेक करना होगा, अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो ये बंदा आपको हरा देगा। उतने में उसे टियानलिन की आवाज आई। वो कह रहा था कि तुम बेवजह का मुंह चलाना बंद करो, मुझे तुम्हारी वजह से काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा। जो सुनते साथ ही इनेट स्पिरिट भी नाराज होकर खामोश हो गई और अब टियानलिन ने अपनी शैडो मूवमेंट टेक्निक का यूज करते हुए टियानफिंग पर कई सारे हमले करना शुरू कर दिए। वो कह रहा था मेरे दोस्त मेरी ये गोल्डन बॉडी टायरेंट फिजिक काफी ज्यादा यूनिक है, इस पर ना वाटर का असर होता है और ना ही फायर का। कोई सोड चाहे कितनी ही पावरफुल
क्यों क्यों ना हो, वो मेरी इस टायरेंट फिजिक को पियर्स नहीं कर सकती। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि हाँ वो हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। और अब टियानलिन ने बड़ी ही तेजी के साथ उस पर अपनी क्योस सोर्ड से मल्टीपल अटैक करना शुरू कर दिए। साथ ही साथ उसकी गोल्डन बॉडी टायरेंट फिजिक पर एक जगह पर पियर्स करने की कोशिश कर रहा था और टियानलिन के एक ही जगह पर फोकस करने की वजह से टियानफिंग काफी पीछे पुश हो गया। जो देख इनेट स्पिरिट कह रही थी कि मास्टर अगर आपने इसे हल्का सा पोक किया तो शायद हो सकता है कि आप इसके आर्मर को ही ब्रेक कर दो। इधर टियानलिन कहता है कि तुम्हारी गोल्डन बॉडी टायरेंट फिजिक की स्ट्रेंथ तो कमाल की है, अगर तुम बस इसका डिफेंस के लिए यूज करो तो ये तुम्हारी काफी ज्यादा काम आएगी। लेकिन जैसे तुमने मुझ पर पहला अटैक किया तुमने अपने वीक पॉइंट मुझे शो कर दिए थे, इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा, आगे चलकर तुमने बस डिफेंस का यूज करना चाहिए ताकि तुम्हारा ओपोनेंट तुम पर अटैक कर करके एग्जॉस्ट हो जाए और फिर जैसे वो पूरी तरह से कमजोर होगा तुम उस पर अटैक करके जीत हासिल कर सकते। जो सुनकर टियानफिंग कह रहा था शुक्रिया टियानलिन, तुमने मुझे वाकई काफी अच्छी सलाह दी है। साथ ही साथ मेरी टायरेंट फिजिक बॉडी की होने के बावजूद भी तुम मुझे घायल कर पाए, मानना पड़ेगा तुम एक जीनियस हो। खैर मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, दरअसल मैं जब 5 साल का था तभी इसे प्रैक्टिस करता आ रहा और मैंने अपने पंच पर इतना काम किया है कि आज तक कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया, क्योंकि मेरी इस भयानक पंच में मेरी 15 सालों की कल्टीवेशन की पावर है। तो चलो देखते हैं कि अब तुम में कितना दम है, क्या तुम इसे ब्लॉक करोगे या घायल हो जाओगे, ये तो तुम्हारी ताकत पर निर्भर करेगा। इधर टियानलिन की इनेट स्पिरिट उससे कह रही थी कि इस बंदे को सबक सिखाओ, ये बंदा मुझे काफी ज्यादा बदतमीज लग रहा, प्लीज अपनी सारी स्ट्रेंथ का यूज करके इस बंदे के अटैक को ब्लॉक कीजिए, तभी जाकर इसका घमंड चूर होगा। इधर टियानफिंग ने एक बहुत बड़ा पंच क्रिएट कर लिया था और अब वो अपना पंच लेकर सीधे टियानलिन की तरफ काफी कूल अंदाज में रवाना हो गया। साथ ही वो टियानलिन को बता रहा था कि मेरी इस टेक्निक का नाम है स्काई स्प्लिटर, तो चलो अब तुम भी इसके अच्छे से मजे चख लो। यहाँ पर टियानलिन उस बड़े से ह्यूज डिवाइन बॉल को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जरा भी पैनिक नहीं हुआ। उसे पता था कि टियानफिंग काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर ऐसे ही बंदे के साथ फाइट जीतकर तो वो कामयाब बनेगा। और फिर टियानलिन भी अपनी सोड किंग बॉडी की पावर का यूज करते हुए स्काई स्प्लिटर का मुकाबला करने लगा। इससे तो वहाँ पर एक जोरदार क्लैश हो गया था, जिसके चलते काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगी। इतना ही नहीं, स्काई स्प्लिटर की पावरफुल ऑरा से टियानलिन के दोस्तों को भी तकलीफ होने लगी। जिंगयुन तो टियानलिन के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गई, वो तो बस प्रे कर रही थी कि टियानलिन इस अटैक में घायल न हो जाए। वहीं पर टियानलिन की इनेट स्पिरिट उसे चीयर अप करने लगी, वो कह रही थी मास्टर ऐसे ही दम लगा और इसका पंच डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और उतने में टियानलिन डीमन गॉड आर्ट की 5th ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर एक शानदार गोल्डन ड्रैगन इमर्ज हो चुका था और फिर टियानलिन ने ड्रैगन फिस्ट टेक्निक का यूज करते हुए सीधे स्काई स्प्लिटर पर हमला कर दिया। टियानलिन का ड्रैगन बड़ी तेजी के साथ स्काई स्प्लिटर को ब्रेक करके सीधा टियानफिंग की तरफ रवाना हो गया। यही सब देखकर ही टियानफिंग के होश उड़ गए। उसने देखा कि टियानलिन का ड्रैगन बड़ी तेजी से मेरी तरफ आ रहा है, तो भी अपनी पंच हिट करते हुए उस ड्रैगन का मुकाबला करने लगा। मगर फाइनली गोल्डन ड्रैगन टियानफिंग पर पूरी तरह से डोमिनेट होते हुए उसे जमीन पर पटक देता है। यहाँ पर उस ड्रैगन ने टियानफिंग को बड़ी बुरी तरह से घसीटते हुए काफी दूर ले जाकर पटक दिया था। और अब ये मुकाबला खत्म होते ही टियानलिन टियानफिंग के पास पहुँच गया। वो कह रहा था सीनियर, लाते और मुक्के मारना मुझे भी अच्छे से आता है। खैर अगर आपको लगता है कि आपकी टायरेंट फिजिक और भी मेरे से मार खा सकती है तो हम इस मुकाबले को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन टियानफिंग को तो काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो कह रहा था मेरे भाई टियानलिन, मैं ये मुकाबला हार चुका हूँ, मेरा तुम्हारे साथ फाइट करके कोई फायदा नहीं, इससे तो मैं और ज्यादा घायल हो जाऊंगा। जो सुनकर टियानलिन की इनेट स्पिरिट कह रही थी कि थोड़ी देर पहले यही बंदा काफी बदतमीजी से बातें कर रहा था, मगर अब तो इसका घमंड पूरी तरह से चूर चूर हो गया। वेल इस इनेट स्पिरिट का मुंह रुकने का नाम नहीं ले रहा था और तभी अचानक से उसके सिर पर कोई चीज आकर पटक गई, जिसके चलते इनेट स्पिरिट वहीं पर बेहोश हो गई। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।